हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। ऑलराइट, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। और अगर किसी ने एनर्जी थीम फॉर टुडे वाला शिफ्ट नहीं देखा तो आपको वो ज़रूर देखना पड़ेगा, तभी इस शिफ्ट को आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। ऑलराइट, तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को जानते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये इस कनेक्शन में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये हम इस शिफ्ट में जानने वाले हैं। राइट, तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन, 6 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, 10 ऑफ कॉइन्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो एक सिचुएशन यहाँ पर ऐसी है, दे स्टिल डोंट नो व्हाट टू डू। मतलब बहुत ही क्लियर यहाँ पर इनकी एनर्जीज अपीयर हुई हैं कि दे आर कंफ्यूज इस बात को लेकर है कि इन्हें पता है कि ये आपको इंतज़ार करवा रहे हैं और आप कर पाओगे या नहीं ये इन्हें नहीं पता। और ऐसा भी है कि योर पर्सन इज़ रियली स्टबर्न बाय देयर नेचर। ये बहुत ज़िद्दी होंगे और बहुत फिक्सेटेड आइडियाज़ हैं इनके। मतलब ये अपना पर्सपेक्टिव या अपने थॉट को कभी चेंज नहीं कर सकते। ये जिस तरह से जिस प्रकार से सोचते हैं इनका थॉट प्रोसेस वैसा ही रहता है। ये कभी कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हाँ, सामने वाले को कॉम्प्रोमाइज़ करवाना चाहेंगे, इन्हें मतलब अपने रास्ते पर ये जिस भी तरह से चलना चाहते हो वहाँ पर ये आपको कन्विंस करवाना चाहते होंगे, लेकिन रादर ये खुद को कभी बदलना नहीं चाहेंगे। तो दिस टाइप ऑफ अ पर्सनैलिटी आपके पर्सन होंगे गाइस। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं और काफ़ी सारे अदर लोगों के लिए ये एक सोलमेट का भी फॉर्म हो सकता है। मतलब सोलमेट्स की एनर्जी यहाँ पर इसलिए मैं देख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज हैं। तो ज़रूर आपके अगर ये फ्रेंड हैं या एक क्रश सिचुएशन है, आपके कॉलीग हैं, जिस भी तरह का आपका कनेक्शन है, ऑनलाइन का कनेक्शन है या फिर जैसा भी कनेक्शन आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो, तो इनको ज़रूर पता है कि दे आर नॉट रेडी येट। और आपने इनकी तरफ कुछ बातें ऐसी कही होंगी जहाँ पर आप इनसे कुछ डिमांड कर रहे हो, आप इनसे कुछ पूछ रहे हो किसी वेज में। अगर आप इनके तरफ से एक कमिटमेंट चाहते हो या जो भी चाह रहे हो, दिस पर्सन इज नॉट रेडी येट टू गिव यू दैट कमिटमेंट, टू गिव वॉट एवर यू आर सीकिंग राइट नाउ। अभी इनके पास ना तो एक ऐसा ऑप्शन होगा कि आपकी तरफ कुछ कमिट कर सकें या फिर ये आपसे कुछ खुलकर कह सकें, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा। ये एक मिडिल पाथ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ। एक या तो फ्रेंडशिप में आना चाह रहे हैं, यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप इनको अंडरस्टैंड करें। और ये जब तक आपको इंतज़ार करवा रहे हैं आप इंतज़ार में रहें और एक लाइट एनर्जीज में रहें, ये ऐसा चाहते हैं। मतलब आप खुश रहें, यही ये चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप सैड रहो। इनकी ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं है आपको लेकर। मतलब दे रियली वॉन्ट यू टू बी हैप्पी वॉट एवर यू आर गेटिंग फ्रॉम देम। लाइक अगर ये सिर्फ एक दोस्ती आपको दे सकते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, तो ये चाहते हैं कि आप उसी दोस्ती में खुश रहें। अगर ये आपको एक ऑनलाइन कनेक्शन अभी दे पा रहे हैं कि ये ज़्यादा आपसे 3D लेवल पर मिलना नहीं चाह रहे हैं या फिर फिज़िकली ये आपके सामने अभी अपीयर नहीं हो सकते, तो फिर ये यही चाहते हैं कि आपका और इनका कनेक्शन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जिस भी तरह से चल रहा है उसी तरह से कंटिन्यू होता रहे जब तक ये खुद को रेडी नहीं मानते। और ये रेडी का कार्ड यहाँ पर 10 ऑफ कॉइन्स है। तो हो सकता है ये इनके ऐसी सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन होगी। आपके पर्सन एक बहुत ज़्यादा अमीर इंसान बनना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट ना भी करें, लेकिन या तो इफ़ इट इज़ अ फैमिली सिचुएशन तो ये अपने फैमिली को किसी मैनर में खुश करना चाहते हैं। मतलब अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर ये एल्डर सन हैं या अपने घर के बड़े हैं ये, तो ये अपने फैमिली को पूरी तरीके से एक तरह से कह सकते हैं ना, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ये पूरा करना चाहते हैं। अगर इन पर इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कुछ, तो ये सब कुछ अचीव करना चाहते हैं, सब कुछ अपनी फैमिली को देना चाहते हैं। फिर
कहीं जाकर ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे विद द नाइट ऑफ कप्स एनर्जी। मतलब प्यार है, यहाँ पर प्यार है, एक कनेक्टिविटी है और एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी है कि हाँ ये जो कनेक्शन है ये कोई ऐसा वैसा ऑर्डिनरी सा कनेक्शन तो नहीं है, इट्स सो ब्यूटीफुल। और आपको ये एम्प्रेस की तरह देखते हैं, मतलब आप एक कंप्लीट पर्सनालिटी होंगे, आपके अंदर खूबसूरती है, आप एक वाइफ मटेरियल होंगे। मतलब देयर इज़ नो जेंडर स्पेसिफिकेशन गाइस। अगर आप एक फेमिनिन एनर्जी में हो तो उस तरह से आप ले सकते हो। तो आपके मैस्कुलिन यही सोचते हैं कि यू आर द परफेक्ट पर्सन फॉर हिम और हर, ठीक है, जिसके साथ एक फैमिली बिल्डअप की जा सकती है। तो अलोंग दोज लाइंस तो आपके पर्सन अगर एक ऐसे सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ पर ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो दे आर टेकिंग देयर ओन टाइम, और इनके कुछ फिक्सेटेड थॉट्स हैं जहाँ से ये ओवरकम नहीं कर सकते। ये इन्होंने जैसा सोच रखा है, जो भी इन्होंने प्लानिंग्स की है, ये उसी वेज में चलना चाहेंगे। अगर आप इनको पुश कर रहे हो तो मैंने आपसे कहा था आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में कि आप इन्हें पुश ना करें, सारी चीज़ों को यूनिवर्सल लेवल्स पर सरेंडर कर दें, क्योंकि आपको नहीं पता होता, भगवान को पता होता है आपके बारे में कि आपके साथ क्या होना है, क्या करना है आपके साथ, और आपको भगवान क्या देना चाहते हैं ये गॉड को पता है, राइट। तो ऑफ कोर्स ज़रूर यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर्सन को इस पर्सन के हाल पर छोड़ दिया जाए। रादर आप अपनी एनर्जीज को कहीं पॉजिटिवली चैनल करने की कोशिश करें, यही आपके लिए सजेशन भी आई थी। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स अपीयर हुए हैं। द सन, द टावर, किंग ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ कॉइंस, द एम्परर, थ्री ऑफ कप्स। तो आप यही एक्सपेक्ट करते हो इस पर्सन की तरफ से कि ये कोई आपको हैप्पीली सरप्राइज कर दें, आपको शॉक कर दें, ये लाइक हैप्पीली शॉक या सरप्राइज कर दें, ये सडनली आपके सामने अपीयर हो जाए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। आप चाहते हो कि ये एक्शन में आए और इनसे आप मिलना चाहते होंगे। अगर ये एक ऑनलाइन कनेक्शन है तो ज़रूर आप इन्हें 3D फ्रंट पर मिलना चाहते हो, इनसे एक यूनियन में आना चाहते होंगे। अगर बहुत लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन नहीं भी है तो आप एक मीटिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो उस पर्सन से, और शायद आप चाहते हो कि ये आपको बुलाएं या आपको ये मौका दें कि आप इनसे मिलकर वो सारी बातें कह सको, एटलीस्ट इन्हें अंदाज़ा करवा सको कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस कनेक्शन में क्या बनती हैं, क्योंकि आपने इनफ यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट्स रख दिए होंगे इस कनेक्शन में। जितना आपको करना था आपने किया होगा, आपने अपनी लॉयल्टी यहाँ पर प्रूव की है, आपने हर बार इन्हें जाकर बताया है कि आप क्या चाहते हो इनसे, और शायद इसी वजह से आप एक द टावर वाली एनर्जीज में चले गए हो। समथिंग हैज क्रम्बल्ड फॉर यू, कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस एक तरह से लेट डाउन हुई हैं। आप इनसे कुछ चाह रहे थे, वो सडनली आपको एक डिसअपॉइंटमेंट दे गया। मतलब आपके पर्सन ने हो सकता है आपकी तरफ उस तरह से बिहेव नहीं किया जैसा आप चाह रहे थे या जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो एक्सपेक्टेशन ब्रेक हुई है, यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन टूट गई है इस पर्सन से। आप एक डिसअपॉइंटमेंट में होने के साथ साथ स्टिल यू गाइज आर एक्सपेक्टिंग समथिंग टू हैपन मिराकुलसली। हो सकता है आप इनसे एक सरप्राइज एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सडनली आए और आपकी तरफ एक मीटिंग वगैरह ये इनिशिएट करें या फिर आपको इनवाइट करें कहीं पर। एक्शन आप इनका चाहते हो। तो यस गाइस, ये चीज़ें पॉसिबल होंगी, बट इस चीज़ को पॉसिबल करने का एक तरीका है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जस्ट डबल योर मैनिफेस्टेशन पावर्स, और फिर आपको धीरे धीरे 1 स्टेप एट अ टाइम अपने लिए एक अलाइनमेंट में आना होगा। जब आप चीज़ों पर से कंट्रोल हटाना शुरू करोगे और सारी चीज़ों को यूनिवर्सल लेवल पर सरेंडर कर दोगे कि मुझे कुछ नहीं पता, यहाँ पर मैं अपने पॉजिटिव इंटेंशन में बनी हुई हूँ या बना हुआ हूँ और मैं अपनी मैनिफेस्टेशंस को कंटिन्यू रखूँगा या रखूँगी, और जो होना है जैसा होना है मैंने गॉड पर सरेंडर किया है, गॉड की मर्ज़ी के हिसाब से मैं चलना चाहता हूँ या चलना चाहती हूँ, तो गॉड कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। ठीक है,
तो ये भरोसा आपको गॉड की एनर्जी पर होना चाहिए, क्योंकि यू गाइज ऑलरेडी नो दैट कि गॉड्स प्लान इज द बेस्ट प्लान, इजंट इट? तो अगर आपका बिलीव भी ऐसा ही है गाइज, तो जस्ट ट्रस्ट रखें, डिवाइन्स एनर्जी पर ट्रस्ट रखें, क्योंकि डिवाइन पावर इज द अल्टीमेट पावर, इजंट इट? जो भी कुछ पॉसिबल होता है डिवाइन की मर्जी से ही होता है ना? तो आपको ये बात समझनी होगी। आप यहाँ पर जितने भी एक्शंस रख लें, जो भी आप कंट्रोल करने की कोशिश करें, इस पर्सन को पुश करने की कोशिश करें, इस पर्सन को इवन धमकी भी दे दो आप कि आप वॉकवे हो जाओगे या फिर आप ये इस कनेक्शन को छोड़ दोगे, जो भी आप करोगे, यहाँ पर रिजल्ट्स वैसे आपको देखने को नहीं मिल रहे होंगे। और मैंने आज आपको एक बात और भी बताई थी कि अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो जस्ट डोंट ग्रैब इट, क्योंकि ये बहुत ओवरवेलमिंग एनर्जी है। यहाँ पर आपको बहुत सारी सजेशंस मिल रही हैं यूनिवर्स की तरफ से। अगर ऐसा आपके पर्सन के साथ आपका सिनेरियो नहीं है तो डोंट ग्रैब इट, क्योंकि हो सकता है ये आपकी एनर्जीज नहीं है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स के लिए कार्ड्स अपीयर हुए हैं गाइस, द मैजिशियन, एस ऑफ कप्स एंड द लवर्स। तो देखो यहाँ पर प्यार की एक्नॉलेजमेंट होनी ज़रूरी है। मतलब आपके पर्सन अगर एक सेल्फ डिनाइल में बने हुए हैं कि स्टिल दे आर नॉट रेडी फॉर द लव, तो ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है आप लोगों के लिए। आपके पर्सन अगर बहुत प्रैक्टिकल थॉट्स वाले पर्सन हैं और ये इमोशनली जल्दी पिघलते नहीं हैं, यू नो, अगर इन पर इमोशनल चीज़ें असर नहीं करती हैं, तो ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है आप लोगों के लिए। और इसमें आप ट्रस्ट में कुछ नहीं कर सकते। ये आपके पर्सन की सेल्फ प्रॉब्लम है, ये एक तरह से कह सकते हैं ना पैटर्न है इनका, और इस पैटर्न को आप नहीं ब्रेक कर सकते, यूनिवर्स ब्रेक कर सकता है। इनके साथ ऐसे इवेंट्स आएंगे इनके आंखों के सामने कि इन्हें अपने उस बिलीफ सिस्टम से बाहर आना पड़ेगा। जैसा भी ये सोच कर बैठे हैं कि ये कभी प्यार में नहीं आ सकते, कभी इनको प्यार की ज़रूरत नहीं हो सकती, तो ये इनके सिर्फ और सिर्फ एक तरह से डेल्यूजनल चीज़ें हैं, ऐसा ये सोच कर बैठे हैं, इनके फितूर हैं ये सारे, है ना? तो अगर इन्हें अपना ये डेल्यूजन तोड़ना है, अपने फितूर से इन्हें बाहर आना है, तो फिर इनके साथ कुछ यूनिवर्सल लेवल पर होना बहुत ज़रूरी है। मैजिशियन टॉक्स अबाउट द यूनिवर्सल एनर्जी। यहाँ पर आपका कोई यहाँ पर रोल नहीं है गाइस, ट्रस्ट में। इस पर्सन की थिंकिंग या थॉट प्रोसेस ऐसी है कि ये अभी लव को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे अपनी ज़िंदगी में। इनकी ज़िंदगी में या तो इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा मैटर करती है, या पैसा, करियर, ये सारी चीज़ों को इन्होंने अभी एक तरह से महत्व देकर रखा है। और प्रायोरिटी हम जिसको कहेंगे, इनके लिए लव सबसे लास्ट में आता होगा, और यही इनका भ्रम है जिसको अभी टूटना है। और आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, इनको इनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा। और जब आप इनको इनके हाल पर छोड़ दोगे, तब आपके लिए एक मिराकुलस वेज में एनर्जी टर्न होगी। और वो जब एनर्जी टर्न होगी तो इनके साथ क्या होगा, यहाँ पर इनका नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ये हम देख रहे हैं गाइस। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। मैंने जैसे कि कहा ना आपसे कि जब आप इनसे दूर जाने लगोगे, दूर जाने का मतलब यहाँ पर यही है, विड्रॉ योर एनर्जीज, योर पॉजिटिव एनर्जीज। जब आप इनसे विड्रॉ करने जाओगे तो तब इनको हो सकता है एहसास होगा, और ये अपने ही अंदर एक इनर स्ट्रगल में आ जाएंगे कि मैं क्या लूज आउट कर रहा हूँ। इवन मैं करियर पर भी एक्सेल कर रहा हूँ, मैं बहुत कुछ अचीव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे पास अभी बहुत सारा पैसा भी है, मेरी लाइफ लग्जरियस है, ये है वो है, बट मैं लूज आउट क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये आपके पर्सन जब रियलाइज करने आएंगे, मेरा मतलब है ये इनके अंदर एक इनर स्ट्रगल छिड़ेगा कि ये कुछ लूज आउट कर रहे हैं, और दैट इज यू। और ये जब आपके एनर्जीज को मिस करने लगेंगे गाइस, तो ये अपना 8 ऑफ सोर्ड्स तोड़ेंगे, यानी कि सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस जो इन्होंने बना कर रखी हैं, जो बाउंड्री वॉल्स इन्होंने अपने सराउंड सेट करके रखी हैं कि नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, आई डोंट नीड लव, आई डोंट नीड इमोशनल सेटिस्फैक्शन या कंटेंटमेंट, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे मेरी फैमिली को खुश करना है, मुझे बहुत कुछ अचीव करना है इस ज़िंदगी में, ये वो। अगर आपके पर्सन का ऐसा भ्रम है, यू नो, कुछ लोग होते हैं ऐसे, तो वहाँ से ये बाहर आएंगे, उस सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस या बाउंड्रीज को तोड़कर, चीर कर, तब ये बाहर निकलेंगे। और जब ये बाहर निकलेंगे तो इन्हें 10 ऑफ कप्स चाहिए होगा, वो होगा आपके साथ। एंड 10 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द फैमिली कार्ड, फैमिली कंटेनमेंट, फैमिली ब्लिस,
और एक कंप्लीशन का कार्ड है ये, यानी कि जैसे कि कह सकते हैं ना एक शादी का कार्ड, मतलब इफ़ दे रियली वांट टू गेट मैरिड टू यू, ये चीज़ हो सकती है। और ये अगर आपके साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं ये भी चीज़ हो सकती है। और अगर बहुत सारे अदर लोगों के लिए ये एक यूनियन या साथ में रहने की बात, ठीक है ना। और अगर आप दोनों बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पर रहते हो और जब इनके मन में ये बातें आने लगेंगी कि मुझे मेरे पार्टनर के साथ रहना चाहिए क्योंकि मुझे इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहिए, मुझे इमोशनल कंटेनमेंट चाहिए मेरी ज़िंदगी से, तब ये हो सकता है आपकी तरफ एक पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में आएंगे। हो सकता है ये आपसे आकर सॉरी कहेंगे। सॉरी उस बात को लेकर हो सकता है कि इन्होंने प्रीवियसली जिस तरह से आपके साथ बिहेवियर्स रखे उसके लिए, या फिर इन्होंने जितना भी आपको इंतज़ार करवाया है या करवा रहे हैं उस बात के लिए भी ये सॉरी कह सकते हैं आपसे। और अगर आपने इनसे कुछ मांगा था और ये आपको दे नहीं पाए थे तो उस चीज़ के लिए भी सॉरी हो सकता है। सॉरी कैन बी फॉर एनीथिंग, आपकी सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है। लेकिन 10 ऑफ कप्स इज समथिंग। 10 ऑफ कप्स का मतलब है द अल्टीमेट कंप्लीशन हियर। जो भी आप चाह रहे हो या जो भी आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हो वो यूनिवर्स आपको ला कर देगा। मतलब जो सिचुएशन अभी जहाँ पर भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा यार, मतलब हम कहाँ बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है हमारी ज़िंदगी में, कुछ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जस्ट सरेंडर एवरीथिंग टुवर्ड्स द गॉड। तो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आएगी। ये जो सिचुएशन है वो एंड हो जाएगी। मतलब आपके पर्सन की कुछ ऐसी मिसकंसेप्शन है ज़िंदगी को लेकर या प्यार को लेकर, ये अगर रेडी नहीं मानते हैं खुद को तो वो चीज़ इवेंचुअली यहाँ पर एंड होगी। गेटिंग माई पॉइंट। और वो जब एंड होगा गाइस तो आपके पर्सन के अंदर एक रियलाइजेशन आएगी और उसी रियलाइजेशन का आपको इंतज़ार करना है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर अलग अलग टाइम फ्रेम्स हो सकते हैं गाइस। पहले तो ये टाइमलेस एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोगों के लिए एक इमीडिएट शिफ्ट है तो मान कर चलें कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि यूनिवर्स का डिवाइन टाइमिंग होता है गाइस। हम जो भी चाह रहे हैं, जिस टाइम में भी हम रिजल्ट्स देखना चाहते हैं, वो हमारा हमारी वांटिंग होती है, लेकिन यूनिवर्स का कुछ अलग ही प्लान होता है। मतलब डिवाइन का जो प्लान होता है वो हमें समझ में नहीं आता, बट चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ब्यूटीफुली अलाइन होने लगती हैं। तो अगर आपको भरोसा है अपने मैनिफेस्टेशंस पर, डिवाइन के प्लान्स पर, यूनिवर्स के एक्शन पर अगर आपको भरोसा है तो फिर आप लोगों के लिए ये चीज़ें जल्दी भी हो सकती हैं। और अगर आपको भरोसा नहीं है इन सब चीज़ों पर तो आपको भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप यूनिवर्स के लॉ को नहीं समझते गाइस तो आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। तो आपको लौटना पड़ेगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ। जब ये जर्नी आपको मिला है तो यू गाइज हैव टू बिकम स्पिरिचुअल पर्सन, और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इनर वर्क्स वगैरह करने हैं, अपने आप पर ध्यान देना है, सेल्फ लव में रहना है। आज एक कार्ड आया था एनर्जी थीम फॉर टुडे में कि आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है। अपने दिल से लव को ख़त्म होने मत दें। भली फ्रस्ट्रेशंस बहुत हैं, लेकिन लव अगर ख़त्म हो गया, वो मेन इंग्रेडिएंट होता है मैनिफेस्टेशन का, वो अगर ख़त्म हो गया तो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो वो लव को बरकरार रखते हुए अगर आप कुछ कर सकते हो, यहाँ पर अपनी मैनिफेस्टेशन पावर्स को डबल कर सकते हो, देन गो अहेड, तभी वो चीज़ रिजल्ट देगी आपको, ठीक है। और इस पर्सन को रियलाइजेशन होनी है, वो होगी, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी 100%। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन अगेन, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन तो होगी ही। और राइट गाइज, तब ये हो सकता है आपकी तरफ कोई एक्शन लेकर आ सकते हैं। तो यही था आप लोगों की शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग, हम म्यूचुअल चैनल सॉन्ग पिक करते हैं आज, कि आप और आपके पर्सन अभी किस एनर्जी प्लेन पर हो, एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स रखते हो, ये हम ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, और अगर टेक्निक सीखना चाहते हैं, हीलिंग्स वगैरह आप करवाना चाह रहे हैं, तो ज़रूर आप मुझसे मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।